जी क्या? आपके आपके समाज न्यूज चैनल पे वक्फ के विषय पे तमाम बार बात करते दरमियान मैंने आपसे इस बात को कहा है। जी। तमाम राजनीतिक दल जो सो कॉल्ड सेक्युलर हैं, जो मुस्लिम हुँ, समाज का एक तरफा वोट प्राप्त करते हैं, उनके लिए काम करने वाले मुस्लिम लीडर्स के बारे में अगर आप जानकारी करेंगे जी। तो आपको अधिकांश लोग वक्फ संपत्ति से लाभ प्राप्त किए हुए। मैं हुँ, लखनऊ और कानपुर के बीच, क्योंकि लखनऊ हमारे प्रदेश की राजधानी है और मैं जी, कानपुर में रहा करता हूं, मैंने जी। दोनों शहरों के बीच देखा भाई साहब की वक्फ की संपत्ति पे बिल्डिंग तैयार हुई। हुँ, उस बिल्डिंग के एक फ्लैट का किराया जो आम तौर पे अगर मान लीजिए आज के समाज में 10,000 रुपए है, तो हाँ, उनसे 1,000 रुपए किराया लिया जाता है और 5 लाख 10 लाख रुपए बैकडोर से पेशगी के रूप में प्राप्त कर लिया। इस हुँ, प्रकार से वक्फ की संपत्तियों से वक्फ के ऊपर कब्जा करने वाले लोगों ने कमाई का हुँ, रास्ता बना रखा है। हुँ, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होगा? इस देश की किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की संपत्ति का सरकार की निगाह में रहना अपने रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अति आवश्यक है। हुँ, हुँ, जब हम सरकार की निगाह में ये देश तो बाबा भीमराव अम्बेडकर के कानून से चलेगा ना। बड़े जी। भैया, हुँ, हाजी हुँ, साहब ने बहुत अच्छी बातें करते करते फिर एक जगह आ गई, 11 साल की हुकूमत की सरकार। हाजी साहब, आपने जो सबके सबसे आखिरी आदमी तक सहूलतें पहुंचाने की बात कही ना था, हुँ, इसी बात पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये सिद्धांत है कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक कोई सुविधाएं पहुंचाना, यही तो आप चाहते थे ना, और यही तो आप चाह रहे हैं ना। लेकिन सियासी तौर पे देखिए, एक बात तो आपको मानना पड़ेगा, इतनी हुँ, इतनी तमाम सहूलतों के बाद आज मुस्लिम समाज के बीच में भारतीय जनता पार्टी जो इस मुल्क नहीं, इस वर्ल्ड का, इस दुनिया का सबसे बड़ी सियासी जमात है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जो 11 वर्षों से इस मुल्क में हुकूमत में है। कितने मुस्लिम समाज के लोगों ने किसी भी पाई हुई चीज के नाम पर इस सरकार को शुक्रिया कहा? क्या कोई कहना चाहता है? क्या राशन जी, पाने के बाद, क्या प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मकान पाने के बाद, क्या क्या आयुष्मान कार्ड के साथ अपना इलाज कराने के बाद, क्या किसान सम्मान निधि के अंतर्गत साल में 2 बार पैसा प्राप्त करने के बाद, इन तमाम सुविधाओं के बाद शुक्रिया? जबकि हमारा मजहब क्या कहता है? हमारे हमारा मजहब ये कहता है कोई अगर आपके साथ अच्छा बर्ताव करे तो हमें उसका शुक्र तो अदा करना चाहिए। भाई साहब, जी, हमको ये भी समझना होगा, हम एक तरफ मुल्क के समर्थ मुसलमान, मैं सबको कहता हूं हम समर्थ मुसलमान, क्योंकि हम जी, झुके ही थे बाबा भीमराव अम्बेडकर के कानून के अंतर्गत अपनी जिंदगी को जीने के लिए, और हम सब कानून की बात करते हैं। लेकिन अभी पटकापुर में 12 वफात के मौके हाँ, पे हाँ, हुआ, हमारा हुआ। मुंह काला करने की कोशिश एक बार फिर की गई। क्यों? क्योंकि हमारी जमात के वही लोग जो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी निर्णय की बात कहते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के कानून के अंतर्गत हमें जीवन जीना है, और वहीं पे गुस्ताखे रसूल की क्या सजा? सरतन से जुदा। ये सरतन से जुदा करने का हक क्या हमको पाषाण युग में हम रहते हैं क्या? हमें अगर किसी से शिकायत है, अगर आप मेरा दिल दुखाते हो, अगर मैं आपका दिल दुखाता हूं, तो इन सब चीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कानून बनाए ना। हम जी, जी, कानून से अपनी शिकायत करें, हम कानून से अपनी बात करें। हमारे नौजवानों को गुमराह करने का ठेका जिन लोगों ने लिया है पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पे, हमें उनका मुंह काला करना होगा। और आप हुँ, जैसे समझदार लोग जब जब बैठ के और अपने समाज के लोगों को इन बातों को हम आप समझाएंगे, क्योंकि हम जैसे लोग जब भी किसी बदलाव की बात करते हैं तो हमें स्वयंसेवक बता के ये बता दिया जाए ये तो संघ के लोग, हाँ निश्चित रूप से हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि हमें यह सिखाया और बताया गया कि हमें मादरे वतन के लिए, यही तो मेरा मजहब कहता है ना, यही जी, मेरा जी, मजहब मेरा मजहब कहता है, जो मैंने राष्ट्रीय स्वयं संघ में आके सीखा और जाना कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना है, अपने मादरे वतन से मोहब्बत करना है, और इसी मोहब्बत के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में इस मुल्क के मुसलमानों के बीच अपनी बात और अपनी पार्टी और अपने संगठन की बातों को पहुंचाना चाहता हूं। और इसी ठंडे दिमाग से अगर हम सब ने इन बातों को सुनना सीख लिया तो आप यकीन मानिए आने वाला वक्त बदलेगा, हमारी जमात को भी बदलेगा, हमारे बच्चों को
मुस्तकबिल को भी बदलेगा और इंशाल्लाह ताला इस मुल्क में हमारे साथ जो अन्य समाज के लोग रह रहे हैं उन्हें हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी। और यही मैं चाहता हूं और यही मेरा इस्लाम कहता है, हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, हमें लोग मोहब्बत की निगाह से देखें, हम उन्हें मोहब्बत निगाह देखें और जो हमारे लिए अच्छा करे। डॉक्टर साहब ये 11 ठीक साल बात आपने गुजरने कही जो है। हमारे मैं जरा डॉक्टर साहब से भी बात कर लूं। डॉक्टर साहब ये एक हाजी साहब को मैं हाजी साहब आप